हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई दोस्तों। बढ़िया, बेहतरीन चलनी भी चाहिए भाई, क्योंकि यही समय है कि बढ़िया अच्छे से पढ़ो। तो आज हम लोग टिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पहला और दूसरा पार्ट करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देखें। मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख सके, मैंने उस हिसाब से कराया है ना। आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टीसीएस पिछले 2-3 सालों में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किस पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, है ना दोस्तों। चलो फिर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और अच्छे से नोट्स बनाना है इसके। फिर अपन लोग इस पे क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं। देखो भाई, हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डाल लो दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोस्त ऐसे दो एंगल जिनका सम ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो दोस्त, 90 डिग्री हो। जिनका सम कितना हो दोस्त, 90 डिग्री हो, वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। समझ गए दोस्त। चलो अब देखो, इस पर अपन लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को 90 माइनस बी, बी को मैं इस तरफ ले गया 90 के पास, क्या ना भैया, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लें दोस्त, अपन लोग साइन ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस। ठीक है दोस्त, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो, ये तो क्या हो गया अपना साइन। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी। तो हम लोग कह सकते हैं भाई, साइन और कॉस आपस में कब बराबर होंगे? साइन और कॉस आपस में कब बराबर होंगे दोस्त, बताओ। जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए। इसको देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आप ये भी लिख लो, साइन ए माइनस कॉस बी बराबर 0। कब होंगे? जब इनके एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख ले भाई, साइन को तो ऐसे लिख लो, साइन ए को, इसको मैं क्या लिख लूँ, 1 सेक बी लिख सकता हूँ, क्या ना? हाँ भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 कब होगा, जब इनके एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। समझ गया दोस्त, क्या ना? हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब देखो, ये नोट डाउन कर लिया, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा हटाने वाला हूँ, ये हटाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये चीज है ना, अब मैं साइन को लिख लेता हूँ, क्या? मैं साइन को लिख लेता हूँ 1 कॉसेक ए लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा कॉस बी। तो देखो, इस यहाँ से भी एक रिजल्ट निकल के आया, कॉस बी कॉसेक ए बराबर कब 1 कब होगा, इनका प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर? इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे और समझते हैं, ठीक है। चलो, एक ओपन क्या लिख रहे थे, 90 माइनस। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ दोस्त, tan ले लूँ, दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये तो tan tan का tan ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस भी क्या हो जाएगा, cot। तो tan और cot कब बराबर होंगे, जब इनके एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, tan A माइनस cot B 0 होगा व्हेन, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। अब देखो, अब
कॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 बी लिख सकता हूँ। इसको मैंने क्या लिख लिया, 1/10 बी। क्या नाम भैया, बिल्कुल सही। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10a इंटू 10b बराबर 1 होगा जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। जब इनके एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। समझ गए, क्लियर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देख लो, ये तो हो गया 10 के फॉर्म में। अगर मैं इस 10 को कॉट में तोड़ लूँ, इस 10 को कॉट में तोड़ लूँ, कैसे, तो 10 को मैं क्या लिख लूँ, 1/40 बराबर 40। तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए और कॉट बी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ए प्लस बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये सब लिखते जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, देखो अब क्या ले लें अपन लोग, 10 90 माइनस 3। अब अपन लोग क्या ले लें, सेक। सेक ले लेते हैं दोस्त। ये कितना हो जाएगा, सेक ये कितना हो जाएगा, सेक 90 माइनस बी। तो कितना हो जाएगा, सेक ये दोस्त, ये कितना हो जाएगा, सेक 90 माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कोसेक बी। तो बस ये भी कब बराबर होंगे, है ना, ये भी कब बराबर होगा, जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब इनके एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। तो इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ए माइनस कोसेक बी 0 कब होगा, जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर दोस्तों। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इस सेक ए अपॉन कोसेक बी, सेक ए अपॉन कोसेक बी 1 कब होगा, जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर, समझ गए। चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, क्वेश्चन रुक जाओ, अभी क्वेश्चन रुक जाओ, अभी कुछ चीजें और देख लो, कुछ चीजें और देख लो, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, क्या ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा की जगह अपन नहीं लिख लिया, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो, इसकी जगह में ए की जगह 90 माइनस बी रखने वाला हूँ कॉस, क्या ना, ठीक है भाई, रखो। तो क्या हो जाएगा, कॉइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस बी बराबर 1। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बराबर 1। तो ये 1 कब होगा, जब इनके एंगल का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ गए। सिमिलरली यही चीज में अगर मैं साइन में रखूंगा तो क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला भाई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी 1 होगा जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ गए, इनके एंगल का सम कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री होगा। ये चीज समझ गए, चलो, है ना। चलो अब देख लो, उसमें देख लो, अब कुछ फॉर्मूलेज में रख रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूलेज अपन लोग जानते हैं ना, 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है दोस्त, क्या नाम भैया, 1 होता है ना। तो यहाँ देखो, मैं इसकी जगह में क्या रख दूँ, 90 माइनस में रख दो, क्या नाम भैया, रख दो, क्योंकि ये फॉर्मूलेज बार बार यूज होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक बी माइनस 10 बराबर 1। क्लियर। ये 1 कब होगा, जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, सिमिलरली सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर बी, ये भी कब होगा, 1 जब इनके एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, समझ गए। चलो क्वेश्चन करते हैं, चलो इसी बात पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
देखो भाई ये क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर कॉस बी है, तो ये कब बराबर होते हैं? जब इनका एंगल का सम कितना हो, अभी बताया मैंने, जब इनका एंगल का सम कितना हो दोस्त, 90 डिग्री हो। जब इनका एंगल का सम कितना हो दोस्त, 90 डिग्री, अभी बताया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। देखते ही साथ अपना आंसर लगा दो, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan x बराबर cot 45 डिग्री प्लस 2x, ये आपस में बराबर। ठीक है, cos 4x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो अभी बताया इनके एंगल का सम कितना होना चाहिए दोस्त? हाँ, इनके एंगल का सम कितना होना चाहिए? तो आपने बोला इनका एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो बस इनका एंगल का सम किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर अभी होता है। तो देखो भाई ये कितना होगा, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। अब देखो 90 में से 45 डिग्री घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो x की वैल्यू कहाँ से कितनी आ गई बेटा दोस्त, कितनी आ गई, कहना 15 डिग्री। और वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्त, कहना cos 4x की, cos 4x की वैल्यू 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री। और cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है अपना 1/2। cos 60 क्या होता है अपना 1/2। क्लियर दोस्त, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो बताओ कैसे करेंगे, है ना? कैसे करेंगे, कहना भैया आपने अभी बताया साइन ए और कॉस बी बराबर होते हैं जब ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अभी बताया, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस बी लिख सकता हूँ। ये कब होगा, 1, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया देखो 58 और 32 का सम करो, कितना आ रहा है, 90 डिग्री। कहना हाँ भैया बिल्कुल। तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहना भैया 1। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 और 48 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये भी 1। तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 6। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त अपना 6। क्लियर, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे करते चलते हैं। देखो वही आ गया, सेम अभी बताया था मैंने, है ना? ये तो पूरा कितना बन जाएगा दोस्त, ये पूरा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अभी बताया था। और ये भी मैं अभी बता चुका हूँ कुछ देर पहले शुरुआत में, ये भी कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। क्यों, इनके एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये कॉस ए कॉसेक बी 1 कब देता है, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। कहना 1 दे रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो 4 माइनस 2, यहाँ से आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्त अपना, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे देखते चलो भाई, देखते चलो। देखो भाई ये साइन और कॉस बराबर दे रखे हैं, कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सब 90 डिग्री हो। बस वीडियो देखो, मैं आपको रटवा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज, है ना? साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना हो दोस्त, 90 डिग्री हो। ठीक है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक। अब प्लस के 20 माइनस 20 ये कट गए, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 2 से काट दो इसको कितनी बार, 45 बार। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 45 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो यहाँ रख दो, है ना, tan 45। एक्स वाई की वैल्यू क्या रख दी, 10, है ना? एक्स वाई की वैल्यू लिख दी 45, तो 10 45 क्या होता है दोस्त अपना, 1 होता है। तो 1 क्या हो जाएगा अपना, चलो क्लियर, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अभी बताए थे
कि साइन ए और सेक बी वन कब होता है, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, तभी तो बन देगा क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा दोस्त, 2 अल्फा। 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओ कितना बचेगा, 60। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगा, 30 बार। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, बस रख देते हैं। साइन अल्फा मतलब साइन 30, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 है, 2 इंटू 30 कितना है 60, कितना हो जाएगा कॉस 60। ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा हाफ, ये भी कितना हो जाएगा दोस्त हाफ, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा अपना 1। तो 1 क्या आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, और भाई हर साल क्वेश्चन इसको पूछे जाते हैं, हर साल। अब कोई से भी ईयर्स का पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, ये तय है ना। तो सीखो भाई अच्छे से। देखो टेन और कॉट कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या ना भैया। ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो गया, 11 और 7 क्या ना 18 थीटा। तो भैया थीटा की वैल्यू 18 से कितने हो जाएगा 5 बार। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 5 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 5 डिग्री। तो बस यहाँ रख देते हैं साइन स्क्वायर। अब थीटा की जगह क्या लिखना है 5, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 डिग्री, क्या ना भैया। ठीक है, प्लस सेक 9 इंटू 5 कितना होता है 45 डिग्री, प्लस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर कितना दे रखा है 12 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 5, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्या ना भैया बिल्कुल ठीक। समझ गए, बस अब वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 30 की 1/2, और इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1/4, प्लस सेक 45 डिग्री √2, और उसका स्क्वायर करोगे √2 का स्क्वायर कितना 2, प्लस ये कितना होता है कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4/3, क्या ना भैया। ठीक है, अब इन कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा 12, 4 से कितने हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा दोस्त 16, क्या ना भैया। ठीक, अब 24 और 16 40 और 3 43, 43, 43/12, क्या ऑप्शन में है क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस थीटा की वैल्यू निकालो, पुट करो और आंसर करो, बस वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 देखते हैं। वो कह रहा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा की वैल्यू क्या है 1, क्या ना। ठीक है भाई, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 2 cos स्क्वायर 5 थीटा अपॉन 2 -1। ठीक है भाई, ये 1 कब होता है, पहले तो ये चाहिए 1 दे रखा है, ये कब होता है जब इनके एंगल का सम कितना हो रखा हो, एंगल का सम कितना होता है दोस्त 90 डिग्री हो, तभी तो इनका प्रोडक्ट 1 आता है, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो यहाँ से 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 थीटा ही तो है, क्या ना भैया। ठीक है, तो रख देते हैं 2 cos स्क्वायर 5 थीटा की वैल्यू कितनी है 90, 90/2 -1, ये इससे कितनी बार जाएगा 45 डिग्री बार। तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, समझ गए क्या ना। हाँ भैया ठीक है। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1/2 -1, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 1 -1, 1 से 1 ये कैंसिल, तो 0 क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, 0 क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 करो। ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है, कह रहा हाँ भैया बिल्कुल सही।
देखो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, क्या ना 1, क्यों 4 डिग्री और 86 डिग्री कितना बनाता है 90, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, क्या ना भैया 1। इसी तरह इनका ही प्रोडक्ट कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि 43 डिग्री और 47 डिग्री का सम करो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा दोस्त अपना आंसर। क्लियर, इजी, कितने सेकंड का क्वेश्चन है ना, कितने, और देख रहे हो ये बतेरे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। चलो चलो भाई बहुत बढ़िया, अब करते हैं ये क्वेश्चन। बताओ कैसे करेंगे। देखो ये और ये माइनस करोगे तो पूरा कितना आ जाएगा 0। पूछो कैसे, अभी मैंने बताया था ना दोस्त कि sec a माइनस cosec b बराबर क्या होता है 0, होता है कि नहीं, क्या ना भैया बिल्कुल सही। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं cosec b माइनस sec a, ये 0 कब होता है, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो भैया देखो इनके एंगल का सम 90 डिग्री है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, समझ गए, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल। अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट करो, क्या ना, हाँ भैया करते हैं। तो cos A और cosec B का प्रोडक्ट 1 कब होता है, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, है 75 और 15 90 डिग्री, क्या ना, हाँ भैया 1, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली cos A cosec B ये कब होता है इनका प्रोडक्ट 1, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, है 55 और 35 90 बनाता है, क्या ना, हाँ भैया 1 ये हो गया। अब अकेला क्या बचा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ये तो 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, तो ये 0 जोड़ो 1/2 में, तो 1/2 ही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा, समझ गए, 1/2 ही क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर, समझ गए, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 देखो दोस्त, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना, सब फॉर्मूलेस मैंने लिखवा, ये तो पूरा अपना 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, इनके एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, क्या नाम है ये बिल्कुल सही। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा cosec 70 डिग्री, cosec स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। और ये शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्त, आपको याद हो cosec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, ये क्या होता है 1 होता है, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, मतलब a प्लस b का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो भाई 70 और 20 90 बना रहा है, क्या ना भैया 1, तो ये पूरा क्या दे देगा 1, -1 इंटू 1, तो -1 क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 52, समझ गए। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो साइन ए, है ना, साइन ए सेक बी, अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री है तो प्रोडक्ट कितना होता है 1, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो 56 और 34 90 बना रहा है, क्या ना, हाँ भैया बना रहा है, तो ये पूरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली cos A cosec B, इनका प्रोडक्ट 1 कब होता है, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब ये 81 डिग्री है ना, 81 डिग्री को मैं 9 के फॉर्म में तोड़ लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 9 9 81 को, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख लो। ऐसे ही मैं इसको लिख लेता हूँ,
कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 81 को क्या लिख लूँ, 90 माइनस 9, सबको 9 में तोड़ लेते हैं जो 81 पर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, सही है, क्लियर, समझ गए, क्या हाँ भैया ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। कॉस 9 डिग्री को तो ऐसे लिखो, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 9, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है दोस्त, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। इसी तरह सेक 9 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 90, सही है दोस्त, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, है ना भैया ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, है ना ठीक है। ये कितना हो जाएगा, है ना 2 कॉस 9 डिग्री इंटू 2 सेक 9 डिग्री, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, क्या ना भैया ठीक, समझ गए, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सेक 9 से कॉस 9 कैंसिल हो गया, समझ गए, क्योंकि मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ दोस्त 1 अपॉन कॉस, इसी चक्कर में ये दोनों कट गए, ठीक है, और 2 से 2 ये कट गया, सिर्फ क्या बचा अकेला 2, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर, समझ गए, बढ़िया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, चलो निकालो भाई निकालो, कैसे करेंगे, चलो आगे बताते हैं। ये दोनों माइनस होंगे तो जीरो बन जाएंगे पूरा, क्या ना, हाँ साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो 78 डिग्री प्लस थीटा 12 डिग्री माइनस थीटा का सम करोगे 90 आ रहा है, क्या ना, हाँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें से दोस्त क्या कॉमन ले ले, -1 कॉमन ले ले, तो -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 70 डिग्री, क्लियर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हुई ये चीज, क्या ना, हाँ भैया ठीक है, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब देखो, अब 65 को मैं 25 के फॉर्म में तोड़ लेता हूँ, कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 25 डिग्री लिख लूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 25 लिख लूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, हाँ लिख सकता हूँ, है ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 25 को तो ऐसे लिख, साइन 25 डिग्री को तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है cos 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है अपना 25 डिग्री, ये लिख प्लस cos 25 डिग्री को तो ऐसे लिखो, तेरा ठीक है। अब इसको लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा को अपन लोग थीटा, थीटा क्या 25 डिग्री, ये लिख लिया, ठीक है दोस्त, क्या ना ठीक है। अब देखो ये तो पूरा क्या हो जाएगा अपना, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 1, क्या ना भैया ठीक है, 1 इंटू 1 -1 है ना, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। ये क्या बन गया दोस्त, क्या साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है दोस्त, क्या हाँ भैया ठीक है। ये तो क्या है 1, और ये क्या हो जाएगा अपना 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से -1, आंसर क्या आ जाएगा दोस्त अपना -1, क्लियर, समझ गए, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, चलो फिर बढ़ते चलो, सीखो, मेरा उद्देश्य है बस आप लोग अच्छे से सीखें, है ना, और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे टॉपिक होते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना, चलो अब देखो ये पूरा तो जीरो हो जाएगा ना, कॉसेक और सेक कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री हो, क्या ना, हाँ भैया 90 डिग्री है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल 90 डिग्री, तो ये ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा, टेन और कॉट कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री हो,
क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो ये भी जीरो, तो ऊपर पूरा जीरो तो ये भी पूरा जीरो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नीचे कुछ भी हो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो कितने सेकंड का क्वेश्चन है और देखने में कितना खतरनाक है, और सॉल्व करोगे तो कितना इजी। बस क्या याद करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। अब देखो, सेक और कोसेक कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। बस यही लगाना है पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लिखते हैं, इनके एंगल लिख लेते हैं, है ना। इनके एंगल लिख लेते हैं। एंगल कितना है, 5a माइनस के 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस 2, सम कितना है 90 डिग्री होता है, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। माइनस के प्लस के ये कट गए, क्या ना, ठीक है। 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 3। कितना आ गया, 90 डिग्री। तो 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्त, 3 से 90 30 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 30 डिग्री। तो बस रख देते हैं। तो cos a, तो cos a की जगह 30 डिग्री, है ना भैया बिल्कुल सही। sin 2 है, तो a की जगह 30 डिग्री होगी तो कितना आ जाएगा, sin 60 डिग्री, है ना भैया बिल्कुल सही। प्लस 10 1.5 है, a की जगह 30 डिग्री रखो, 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करो 1.5 में, है ना। 1.5 में तो कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। समझ गया ना दोस्त, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल। बस अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ये कितना होता है, √3/2, sin 60 √3/2, tan 45 क्या ना 1, क्या ना। समझ गए, क्या ना भैया। देखो √3 का आधा, √3 का आधा, आधा और आधा क्या बन जाएगा, पूरा। तो √3 + 1, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। बताओ, समझ गए। चलो √3 + 1 क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर बन जाएगा। समझ गए। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो, इसको भी किस में तोड़ लो, 29 में। ये 29 है तो इसको भी 29। तो कॉट को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस, है ना, 90 माइनस 29 डिग्री लिख सकता हूँ। कॉट 61 डिग्री को मैंने क्या लिख लिया, कॉट 90 माइनस 29 डिग्री लिख सकता हूँ, क्या ना भैया, ठीक है। चलो आओ देखो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 29 को तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो क्या बन जाएगा, tan 29। क्लियर दोस्त। माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री, क्या ना भैया, ठीक है। ये इतना है। अब इसमें से देखो मैं माइनस के कॉमन ले लेता हूँ, माइनस, इसको मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो दोस्त क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, ये लिख सकता हूँ। और इसको अपन लोग अभी सॉल्व करेंगे तो इसको एज इट इज ऐसे लिख, ठीक है दोस्त, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री, क्या ना, ठीक है। ये -1 तो कॉमन ले लिया, तो क्या अंतर आ जाएगा, सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें से हम -1 कॉमन ले लो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 29 डिग्री, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। इसमें से -1 तो इसको ऐसे ही लिख लेता है, सेक स्क्वायर 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, लिख लिया, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही, समझ गए ये चीज। अब देखो ये क्या होता है, 1 होता है, मैंने बताया था ना,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी 1 कब होता है? जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री। तो 1 इंटू -1 तो ये -1 यहाँ से आ गया। सिमिलरली ये भी होता है अपना 1, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी 1 कब होता है? जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो ये भी कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से कितनी आ गई -2 इसकी वैल्यू आ गई इस पूरे की, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू आ गई दोस्त? -2। क्लियर? अब हमें इसकी वैल्यू और निकालना, तो इसकी वैल्यू चलो निकालते हैं। इसको नोट कर लो, है ना? चलो मैं इसको रब कर दूं, क्या ना? हाँ भैया देखो, अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कहाँ तक दोस्त? साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, क्या ना? हाँ भैया ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना ये चीज कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कब होता है? जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं साइन 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री मिलके क्या बना लेगा 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 डिग्री किसके साथ बना लेगा? साइन स्क्वायर 87 डिग्री के साथ बना लेंगे, क्या ना? हाँ भैया बना लेंगे 1। तो ऐसे ही कितने जोड़े बनेंगे कि 1 1 बना लेंगे? दो लोग बन के तो बना रहे हैं 1, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो इनका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? जब सीरीज एपी में हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 प्लस 1। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है, समझ गए, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल। देखो लास्ट टर्म कितना है 89, क्या ना? हाँ फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन 2 प्लस 1 बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 89 में से बन जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2 44 और प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 45। टोटल कितने लोग हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं? टोटल कितने टर्म्स है, क्या ना? टोटल टर्म्स है 45। ठीक है, 45 में एक जो टर्म होगा जो किसी के साथ पैर नहीं बनाएगा वो क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही, क्योंकि और नंबर्स की सीरीज है ना, और नंबर्स की सीरीज है तो बीच में कौन आएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जो कि किसी के साथ पैर नहीं बनाएगा। तो इसमें से एक घटा दो तो कितने बचे? 44। 44 लोग पैरिंग करेंगे तो कितने बनेंगे? 22, है ना? पैर कर करके तो 1 बन रहे हैं। देखो ये दोनों मिले तो 1 बना, ये दोनों मिले तो 1 बना, तो पैरिंग करके ही तो 1 बन रहा है। तो 44 है तो कितने पैर बनेंगे? 22, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.5। क्लियर? इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.5। और इसकी वैल्यू अपन लोग निकाले, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -2। तो इसमें से -2 कर दो, तो 22 में से -2 करो कितना आ जाएगा? 20। 20 प्लस आधा, 20 प्लस आधा कितना हो जाएगा दोस्त? 20.5। 20 होल 1/2 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझ गए अच्छे से। चलो नहीं आया समझ तो दोबारा देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? देखो कैसे करेंगे इसको, साइन के फॉर्म में लिख लो, ऊपर ले जाओ तो कितना जाएगा? साइन स्क्वायर 51 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिखा है तो साइन स्क्वायर 39 डिग्री, क्या ना? ठीक है, इसको मैं 29 के फॉर्म में 39 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या ना भैया? लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख लूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर 51 डिग्री को 90 माइनस 39 लिख सकता हूँ, क्या ना? हाँ भैया लिख लो। और ये क्या बन जाएगा अपना? cot स्क्वायर 39। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है? साइन ए सेक बी, साइन ए सेक बी 1 कब होता है?
जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो। 51 और प्लस 39 कितना होता है 91 आता है क्या ना, हाँ भैया, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 ही हो गया। अब ये देखो ये पूरा उठ के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 90 डिग्री एंगल का सम है ना, बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 39 माइनस 1, ये -1 और ये कटिंग, तो कॉट स्क्वायर 39। लेकिन भाई साहब अपन को x की वैल्यू किस में दे रखी है cosec 39 में दे रखी है, तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा अपन को cosec की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है अपन, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर की जगह पर लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त cosec स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस रख देते हैं ना इसके जगह, तो क्या जगह cosec स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1, और इसकी वैल्यू अपन को कितनी दी गई है दोस्त, क्या ना कितनी x, और x का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो कैसे करेंगे, ये तो इजी है ना। इसके पहले क्या आएगा tan 88, इसके पहले क्या आएगा tan 87 आएगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया। तो बस इनका प्रोडक्ट कर लो, इनका tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, 1 कब होगा जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल है। तो ये क्या बन जाएगा 1 बना लेगा, ऐसे ये इसके साथ 1 बना लेगा, ऐसे ये इसके साथ 1 बना लेगा, तो 1 इंटू 1 बनेगा, और बेचारा बचेगा कौन tan 45, तो tan 45 डिग्री भी क्या होता है 1, 1 इंटू 1 करोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 1 आ जाएगा। क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा दोस्त अपना 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55, इसकी वैल्यू निकालना है। और हम लोग जानते हैं भाई निकाल देंगे इसकी वैल्यू, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्यों कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 कब होता है जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो 55 और 35 कितना होता है 90 डिग्री। सिमिलरली 65 और 25 90, तो ये भी क्या बन जाएगा 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा अपना आंसर 1 और 1 क्या हो जाएगा अपना आंसर 2। क्लियर, समझ गए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अब देखो कॉट 6 डिग्री कॉट 44 डिग्री कॉट 45 डिग्री कॉट 46 डिग्री कॉट 84 डिग्री, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा दोस्त, देखते ही साथ आपका आंसर आना चाहिए। ये देखो ये इसके साथ कितना बना रहा है 6 और 84 का एंगल का सम करो कितना 90 डिग्री, क्या ना, हाँ। तो कॉट ए कॉट बी 1 कब होता है जब ए और बी का सम कितना हो 90 डिग्री दोस्त, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, समझ गए। सिमिलरली इसका और इसका सम करो 44 और 46 का, ये भी 90 बनाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, कॉट 45 1 देता ही है, तीनों 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्त अपना आंसर 1। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सारे हैं, प्रीवियस ईयर से आगे से देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत सारे, ये क्वेश्चन बहुत सारे, आप लगाओगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बेटा आज के क्वेश्चन यही समाप्त हो गए, मैंने आपको पूरे कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स करा दिए, जितने टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं सब मैंने पूरे कराने की कोशिश करी है। तो इसको अच्छे से सीखो, और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ बाद में बार बार उसको रिवाइज करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।